बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, जंग बदर की 27 नंबर किस्त में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। बहनों, भाइयों, कुरान करीम ने भी मार्का बदर के मुतल्लिक बयान किया है और इसमें होने वाले अहम वाक़यात को बयान किया है। इसके मुतल्लिक अल्लाह ताला ने पूरी सूरह अनफाल उतारी है जो 75 आयत पर मुश्तमिल है। इब्ने इसहाक के बयान है कि जब बदर का मामला खत्म हो गया तो अल्लाह ताला ने इसके मुतल्लिक पूरी सूरह अनफाल उतारी। कुरान करीम ने सबसे पहले इस इख्तलाफ को जिक्र किया जो मुसलमानों के बदरी फौज में गनाइम और सामान के मुतल्लिक हुआ था। इस आयत करीमा में फौज के दरमियान अल्लाह ताला ने आयत करीमा में फौज के दरमियान गनाम के बारे में होने वाले इख्तलाफ के हल के लिए एक फैसला कुन बात की क्या मुकाम है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इनके मामले को हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ लौटा दिया है और मुसलमानों पर आपके फैसला की इताअत और वाजिब है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौज में गनाम को मुसाफी तौर पर तकसीम कर दिया। अबादा बिन सामत से जब सूरह अनफाल के मुतल्लिक दरियाफ्त किया गया तो उन्होंने कहा, ये हम बदरियों के मुतल्लिक इस वक्त नाज़िल हुई जब हमने बदर के रोज़ गनाइम के मुतल्लिक इख्तलाफ किया, पर जब इनके मुतल्लिक हमारे अखलाक बुरे हो गए तो अल्लाह ताला ने इन्हें हमसे छीन लिया और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दिया। आपने इन्हें हमारे दरमियान मुसावी तौर पर तकसीम कर दिया और इसमें अल्लाह ताला का तकवा, इसके रसूल की ताअत और आपस के तअल्लुकात की बेहतरी थी। इसी तरह कुरान करीम ने कुरैश की काफिला के मुकाबले के लिए हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना से निकलने और मुसलमानों के काफिला पर गालिब आने की शौक और इनमें बाज के कुरैश के मुकाबले को नापसंद करने का भी जिक्र किया है। इसी तरह कुरान करीम ने मार्का से कबल कुरैश की दुआ और अबू जहल की इफ्तिताई दुआ का जिक्र किया है, जिसमें इसने कहा कि जैसा कि पहले हम बयान कर चुके हैं, ऐ अल्लाह हमारे लिए रिश्तों को कता कर दे और हमें वो दे दे जिसे हम नहीं जानते, बस कल इसे मौत दे दे। इसी तरह कुरान पाक ने इस अजीब भेड़ का भी जिक्र किया जो मुसलमानों के नुक्ता नगाह से बदर में फरीकैन के दरमियान गैर मुतवक्को थी, क्योंकि मुसलमान जंग के लिए नहीं निकले थे बल्कि वो सिर्फ काफिला पर कब्जा करने के लिए निकले थे। बस उन्होंने अपने आप को दुश्मन की इस फौज के सामने पाया जिसके साथ इनका कोई वक़्त मुकर्रर ना था। इसी तरह कुरान करीम ने इस खौफजदगी की हालत का भी जिक्र किया है जिसमें हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस मार्का में अपनी छोटी सी फौज की फना होने का खदशा हो गया था, तो उन्होंने अपने रब्बे करीम से फरियाद की। इसी तरह कुरान करीम ने इन फरिश्तों के मुतल्लिक भी बयान किया है जो मुसलमानों के मोराल को बुलंद करने और इनके दिलों को तकवीत देने के लिए आए थे। इसी तरह कुरान करीम ने इस तमानत का भी जिक्र किया है जिसे अल्लाह ताला ने मार्का से कबल इस्लामी फौज के लिए मुहैया किया और इस असबाब का भी जिक्र किया जिसके जरिए इसने इनकी मदद की और इन्होंने दिल जमी के साथ अपने दुश्मन का मुकाबला किया था और खौफ से इनके दिलों में राह न पा सका। इसी तरह कुरान करीम ने नींद के इस झोंके का भी जिक्र किया जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छप्पर में आया। इस वक्त जंग हो रही थी जिसमें आपने फतह की बिशारत पाई और आपने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला को इसकी खुशखबरी दी थी, जैसा कि हम पहले बयान कर चुके हैं। इसी तरह कुरान करीम ने जिक्र किया कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशरिकीन पर हमले का हुक्म देते वक्त इन पर कंकरियां फेंकी। बयान करता है इब्ने इसहाक, इनकी तरफ कंकरियां फेंकने के बाद मुशरिकीन पर हमला की नबवी को हुक्म बयान करता हुआ कहता है कि फिर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने संगरेजों की एक मुट्ठी ली और इसे कुरैश के सामने फेंक दिया। फिर फरमाया चेहरे बिगड़ गए, फिर उन्हें इससे मारा और अपने साहब को हुक्म देते हुए फरमाया हमला करो, बस इन्हें शिकस्त होगी। और कुरान करीम ने मुसलमानों की इस फतह को, इस हालत को भी जो दुश्मन के मुकाबले के वक्त थी बयान किया और हर शख्स जो फतह का शौकीन है इसे इस हालत पर कायम होना चाहिए और दुश्मन की कुव्वत को हकीर समझने और इससे खौफ न खाने की हालत थी, ख्वाह वो ज्यादा ही को। कुरान करीम ने इस्लामी फौज पर अल्लाह ताला के इस एहसान का भी जिक्र किया ताकि इन्हें दुश्मन की कसरत
खौफजदा ना कर दे और वो डगमगा न जाए। इसी तरह कुरान करीम ने मुसलमानों को वो जबरदस्त फतह भी याद दिलाई है जो उन्होंने मार्का बदर में हासिल की, और वो इनकी जिंदगी के धारे की तब्दीली और इनके सियासी, अस्करी और इक्तिसादी मरकज की मजबूती का बायस बने, जिसके बाद वो इलाके के हुक्मरान बन गए। हालांकि इससे कबल वो कमजोर और खौफजदा थे और इन्हें अपनी जानों के मुतालिक भी खौफ रहता था। इसी तरह इसने मुसलमानों से अमूमन बदरी फौज से खुसूसन ये अपील की है कि वो हमेशा अल्लाह ताला और इसके रसूल की इताअत करें और आपस में इख्तलाफ ना करें, वरना इन्हें नाकामी होगी जो हमेशा से इख्तलाफ का लाजम है। इसी तरह इसने अपील किया कि वो हमेशा कब्र गुरूर, तकब्बर और गुरूर और रियाकारी से दूर रहें, जो इस मक्की फौज की शिकस्त का सबब बन गया, जिसे अबू जहल के गुरूर और तकब्बर ने ऐसी बुरी शिकस्त दिलाई जिसकी तारीख मक्का में कोई मिसाल नहीं पाई जाती। इसी तरह इस सूरा में अल्लाह ताला ने मर्द भीड़ के वक्त मोमिनीन को भागने से इंतबाह किया और बड़े जोर के साथ इन पर वादा किया है कि दुश्मन के साथ जंग के वक्त भागना जुर्म और अजीम गद्दारी है, जिससे के मरतकब की जजा जहन्नम है। इसी तरह कुरान करीम ने इस सूरत में जो जंग की भरपूर वज़ा में नाज़िल हुई, मुसलमानों को तरकीब दी है कि वो दुश्मनाने इस्लाम से जंग करने और इन्हें सजा देने में सहल अंगारी न करें। और इसी तरह अगरचे कुरान करीम ने इन खतरात हालात में अपने पैरोकारों को, इन हजालों को जो इस्लाम की मुतल्लिक गर्दिश रोजगार के मुंतजर रहते हैं, मारने के लिए मार्कों में हिस्सा लेने और कुव्वत को हासिल करने की तरकीब दी है, मगर इसी की असासी दावत मसाहलाना है जो जंग भी सुलह ही के लिए की जाती है। कुरान करीम और इसके दावत की असासी मकसद के लिए देता है। इसी तरह कुरान करीम ने इस सूरत में मुहाजिरीन और इंसार की तारीफ की नजरअंदाज नहीं किया, जिनकी तलवारों ने ताईद इलाही के बाद इस्लाम को जबरदस्त फतह दिलाई, जिसके जरिए मुसलमान तारीख में इसके वसी दरवाजे से दाखिल हुए। इसी तरह कुरान पाक ने इस सूरत में बदर की कैदियों के मुतल्लिक तसर्रुफ करने पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इज़हार नाराजगी किया है। जब आपने मुसलमानों को माल देने के एवज इन्हें आज़ाद कर दिया, जबकि मुशरिकीन के मोराल को तबाह करने और इनकी जंगी क़ुव्वत को तोड़ने और इस्लाम के पहलू को मजबूत करने के लिए इनका कत्ल कर देना बेहतर था, खसूसन इन हालात में जब कुरैश मुसलमानों को तबाह करने के लिए तैयारी कर रहे थे और इनकी कुव्वत का कांटा निकालने के लिए फौजें इकट्ठी कर रहे थे। अल्लाह ताला अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अताब करते हुए फरमाता है। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, इसके साथ ही हम आज आपसे इजाजत चाहते हैं। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।